पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन गॉड ने शियाओ को ट्रायल दिया होता है। अगर वो उस ट्रायल को पास कर ले तो उसकी की सारी पावर शियाओ के पास आ जाएगी। और उस ट्रायल में 3 टेस्ट होंगे, जिसमें से पहला टेस्ट ये होता है कि शियाओ को काफी सारे स्टोन वॉरियर से लड़ना पड़ेगा, जिनके अंदर से काफी सारी फायर निकल रही थी। इसलिए शियाओ सारे वॉरियर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो उन्हें मारता है तब वहां पर एक बहुत बड़ा वॉरियर आ जाता है, जिसके हाथ में एक हीवनली स्वॉर्ड थी। ये देखकर तो शियाओ भी घबरा चुका था, लेकिन तब भी वो लिटिल फेरी के लिए हिम्मत नहीं हारता, उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसका वहां पर खेल खत्म कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ और उस वॉरियर की आपस में फाइट हो रही होती है, जहाँ वो वॉरियर अपने फायर हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार शियाओ के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन शियाओ भी इतना कमजोर नहीं होता है, वो भी अपनी वाली हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को डॉच किए जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पर शियाओ ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। और तब जैसे ही वो बड़ा वाला जो वॉरियर होता है एक जगह पर अपना बहुत ही भयंकर वाला अटैक करता है, उसकी हीवनली स्वॉर्ड वहीं पर जाकर छूट जाती है और अब उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं बची थी। इसलिए शियाओ जल्दी से उस वॉरियर वाली हीवनली स्वॉर्ड के पास आता है और उसे उठाकर चेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और उसके अंदर से पूरी तरह से फायर निकल रही होती है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि ये स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी है, अब मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए इस वॉरियर का यहाँ पर खेल खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड का तो इस वॉरियर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। हो सकता है इस स्वॉर्ड की मदद से ये यहाँ पर मारा जाए। ये देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर शियाओ ने मेरी स्वॉर्ड कैसे ले ली। और जैसे वो पूरे गुस्से के साथ शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसकी जान ले सके, शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड को इस तरह से घुमाता है कि उस वॉरियर का एक हाथ ही वहां पर कट जाता है। ये देखकर तो वॉरियर भी घबरा चुका था कि अरे मेरा एक हाथ कट गया। जिसके बाद शियाओ दूसरी बार स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस वॉरियर का दूसरा वाला हाथ भी काट देता है। और अब उस वॉरियर के पास हाथ ही नहीं बचे थे तो अगली बार से अपनी स्वॉर्ड कैसे उठाएगा, जिस वजह से अब लग रहा था कि यहाँ पर शियाओ आसानी से जीत सकता है। लेकिन शियाओ यहाँ पर अब भी नहीं रुकता, वो तो उसके दोनों पैर को भी काट देता है, जिस वजह से वो वॉरियर अब चलने के लायक भी नहीं बच गया था। और फिर एक घसीट के अटैक करते हुए ऐसा अटैक जमीन पे करता है कि वो वॉरियर वहां से बीच में से ही 2 टुकड़ों में बदल जाता है। और अब यहाँ पर उस वॉरियर का खेल खत्म हो चुका था। और जैसे वो वॉरियर वहां पर मरता है, शियाओ की जो ट्रायल का पहला टेस्ट था वो उसने पास कर लिया था। जिसके बाद वहां पर ड्रैगन गॉड आ जाता है, जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने पहला टेस्ट आसानी के साथ पास कर लिया। मैंने हजारों सालों का इंतजार किया कि कब कोई ऐसा इंसान यहाँ पर आएगा जो सारे टेस्ट को पास कर पाएगा, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने पहला टेस्ट पास कर लिया है। और अब सिर्फ 2 और टेस्ट बचे हैं, अगर तुमने उन्हें भी पास कर लिया तो उसके बाद मेरी सारी की सारी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जिसके बाद वो सेकंड टेस्ट वाला पोर्टल खोलना शुरू कर देता है और शियाओ से कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर कभी भी नहीं आ सकते तुम, जब तक कि तुम उस सेकंड ट्रायल को पूरा न कर लो, क्योंकि जो भी उस सेकंड ट्रायल को पूरा करेगा वही उस जगह से बाहर निकल कर आ पाएगा। और अगर तुम वहां पर मारे गए तब तो बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है। शियाओ से पूछ रहा होता है कि आखिर मुझे सेकंड ट्रायल के अंदर क्या करना होगा, लेकिन वो जो ड्रैगन गॉड होता है उसे कुछ भी नहीं बताता कि आखिर तुम्हें उस जगह पर जाकर करना क्या है। बस उससे कह रहा होता है अगर तुम इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, जा सकते हो। अगर तुम वहां पर जाओगे उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें वहां पर क्या करना है। जिस पर शियाओ वहां जाने के लिए मान जाता है। ये देखकर वो जो ड्रैगन गॉड होता है शियाओ लिटिल फेरी को उस जगह पे भेज देता है, जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और चारों तरफ से मॉन्स्टर आकर उन दोनों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर शियाओ लिटिल फेरी को उठाए हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। तब जो ड्रैगन गॉड होता है शियाओ को आवाज लगाते हुए बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरे के पूरे 1 साल तक के रहना है और 1 साल के अंदर 99,999 मॉन्स्टर को मारना है। अगर तुमने एक भी मॉन्स्टर कम मारा तो तुम यहाँ से नहीं बाहर निकल पाओगे और इस सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रहता है कि उसे पूरे के पूरे करीब 1 लाख मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर। इसलिए वो वहां पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को जलाते हुए उन्हें मारना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ पर इन मॉन्स्टर का खेल खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं, जिसके पास मास्टर आते हैं। वो उनसे पूछ लिए कि आपको पता चला कि शियाओ कहाँ पर है, मैंने काफी टाइम से उसे नहीं देखा है। जिस पर मास्टर भी कहते हैं मैंने भी देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अपने सारे साथियों को कह दिया है उसे ढूंढने के लिए। जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है मैं बस ये कह सकता हूँ कि वो यहाँ से डेथ वैली के अंदर चला गया है, जहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वहां से जल्दी कोई बाहर निकल कर भी नहीं आ सकता। और उसे गए तो अभी काफी टाइम हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक वहां पर जिंदा होगा। ये सुनकर तो लान भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि आखिर शियाओ कहाँ पर होगा और वो किस हाल में होगा। लेकिन उसे पूरी उम्मीद होती है कि शियाओ वापस उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो रैंकिंग बैटल के लिए यहाँ पर आ ही जाएगा। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो लिटिल फेरी के साथ एक जगह पर बैठा होता है और उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके थे और पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी के लिए गर्म पानी लेकर आता है ताकि वो जिसकी जितनी भी चोटें हैं उन्हें ठीक कर सके। जिसके बाद वो उसे उठाए अपने स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे वो थोड़ा
दूर आता है उसके अंदर से जितना भी ऑरा निकल रहा था उस वजह से काफी सारे मॉन्स्टर वहां पर मारे जा रहे होते हैं। और इतने दिन तक यहाँ पर रहने के बाद शियाओ ने टोटल 83,951 मॉन्स्टर को मार दिए थे और अब करीब करीब 16,000 और मॉन्स्टर बाकी हैं। उन्हें मारने के बाद शियाओ यहाँ का टेस्ट पूरा कर लेगा। इसके बाद वो लिटिल फेरी से कहता है तुम यहीं पर आराम करो तब तक कि मैं सारे मॉन्स्टर को मार कर आता हूँ। जिसके बाद वो उसे वहीं पर लिटा देता है और थोड़ी दूर आने के बाद जैस्मिन से कहता है क्या तुम बता सकते हो कि कितने टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। तो जैस्मिन कहती है तुम पूरे 141 दिनों तक यहाँ पर कैद हो। ये सुनकर तो शियाओ भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसे अब जल्द से जल्द लान के पास जाना होगा क्योंकि रैंकिंग बैटल स्टार्ट होने में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है और अगर जल्दी वो वहां पर नहीं पहुंच पाया तो उसे रैंकिंग बैटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो जैस्मिन से कहता है अब तो मुझे कैसे भी करके 10 दिनों के अंदर ही इन टोटल 16,000 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। देखता हूँ मैं ये कर पाता भी हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं कर पाया तो मैं तो उस रैंकिंग बैटल में हिस्सा ही नहीं ले पाऊंगा। तब उसे वहां पर वो आग दिखाई देती है जिसके ऊपर वो पानी गर्म कर रहा था, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो अपनी फायर का इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारे मॉन्स्टर को एक साथ जलाते हुए मार सकता है। जैस्मिन उससे कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 16,000 मॉन्स्टर को मारना ये तो नामुमकिन के बराबर है। लेकिन शियाओ ने तो इसे डिसाइड कर लिया था और वो कहता है मैं 10 दिनों क्या 1 दिनों के अंदर ही इस फायर का इस्तेमाल करते हुए सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी को गोद में उठाए उन सभी मॉन्स्टर के पीछे जाना शुरू कर देते हैं ताकि सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाते हुए एक जगह पर लेकर आ सके। और जैसे वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर जमा हो जाएंगे वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ सभी को जला देगा, जिस वजह से टोटल 16,000 मॉन्स्टर यहाँ पर मारे जाएंगे। इसलिए वो भागते हुए सारे मॉन्स्टरों को अपने पीछे लगाए होता है और एक एक करते हुए सारे मॉन्स्टर को एक जगह पर ला रहा होता है ताकि उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर के अंदर आग लगा सके। जिसके बाद लिटिल फेरी से कहता है क्या तुम्हें पटाखे देखना अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पर पटाखे चला देता हूँ। जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए अपने फेनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर एलिमेंट की पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर आग लग चुकी थी। और ये आग इतनी भयानक होती है कि इससे काफी सारे मॉन्स्टर बस देखते ही देखते जल रहे होते हैं और फिर देखते ही देखते ये फायर पूरे के पूरे जंगल में लग रही होती है और जहाँ जहाँ ये फायर लग रही थी वहाँ के सारे मॉन्स्टर बस जलकर मारे जा रहे होते हैं। और जो भी मॉन्स्टर यहाँ पर मरते हैं उन सभी के अंदर पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी शियाओ से कहती है मुझे पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे उनसे डर लगता है। जिस पर शियाओ कहता है अगर तुम्हें ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें किसी भी पटाखों से डर नहीं लगेगा। जिसके बाद वो दोबारा से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अब वहाँ पर दोबारा से ड्रैगन गॉड आता है जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, तुमने तो पूरे के पूरे बचे हुए 16,000 मॉन्स्टर को बस कुछ घंटों में मार डाला है, ये तो कमाल की बात है। मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे यकीन तक नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ अभी 18 साल के हो और तुमने 18 साल की उम्र में ही इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये सुनकर शियाओ से कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेकंड टेस्ट को पूरा कर लिया और अब सिर्फ आखिरी टेस्ट बचा है। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है तुमने ट्रिक का इस्तेमाल किया लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुमने सेकंड टेस्ट पूरा कर लिया और इसी के साथ साथ तुमने अपना थर्ड टेस्ट भी पूरा कर लिया है। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि अरे थर्ड टेस्ट अपने आप कैसे पूरा हो गया। तब ड्रैगन गॉड जो होता है शियाओ को बताता है थर्ड टेस्ट ये था कि मैं किसी भी इंसान का कैरेक्टर को देखूंगा, अगर वो इंसान मुझे सही लगा तभी मैं उसे अपनी पावर दूंगा, वरना मैं उसे अपनी पावर नहीं दूंगा। और जितना कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो मैंने आसानी के साथ तुम्हारा थर्ड टेस्ट भी पास कर दिया, क्योंकि तुम्हारी जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सके। इसलिए अब तुमने मेरा तीनों का तीनों टेस्ट पास कर लिया है जिससे दुनिया में आज तक के कोई भी नहीं कर पाया था और अब तुम मेरी पावर को इस्तेमाल करने के पूरी तरह से लायक बन चुके हो। ये सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसने आसानी के साथ तीनों के तीनों टेस्ट को पास कर लिया। साथ ही ये सुनकर लिटिल फेरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शियाओ ने तो सच में कमाल कर दिखाया। जिसके बाद शियाओ जो होता है ड्रैगन गॉड से पूछता है क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि आखिर मैं किस तरह से लिटिल फेरी को बचा सकता हूँ। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है पहले तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो, उसके बाद जब तुम्हारे पास मेरी पूरी तरह से पावर आ जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस लड़की को कैसे ठीक कर सकते हो। जिसके बाद अपनी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को शियाओ के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ताकि उसकी जितनी भी पावर है वो सभी के सभी शियाओ के अंदर चली जाए और साथ ही इस वजह से उसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। जिसके बाद अपने सारे के सारे ब्लड को शियाओ के अंदर ही डालना शुरू कर देता है और जैसे वो उसके अंदर जाता है उसके बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं होती है। और जैसे उसके अंदर उसकी पावर जा रही होती है वो ड्रैगन गॉड वहां से शियाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे जैस्मिन दिखाई देती है। उसे देखकर वो कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो स्टार गॉड रेल की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो, क्या तुम भी इस बंदे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती हो, ये तो कमाल की बात है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसने काफी सारे गॉड का खात्मा कर दिया था। तो जैस्मिन कहती है तुम तो सिर्फ यहाँ पर एक सोल हो, तुम्हारी तो फिजिकल बॉडी भी नहीं है, तो तुम्हें आखिर उस स्वॉर्ड से क्या मतलब है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर है और मैं तुम्हें बताऊं भी कैसे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसने काफी सारे गॉड का खात्मा किया था। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है तुमने मुझे इतना बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उस स्वॉर्ड को इसलिए ढूंढना चाह रहा
था कि उस स्वॉर्ड के अंदर मेरा कोई सबसे खास इंसान है, उसकी सोल कैद है, मुझे वो सोल वापस चाहिए थी। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है तुम्हारी बातों से कि उस स्वॉर्ड को अभी तक किसी ने भी नहीं लिया। वो स्वॉर्ड दुनिया के किसी कोने में अब भी वैसे ही रखी होगी। शायद मैं इसका इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को कभी ना कभी तो ढूंढ ही लूंगा। वहीं शियाओ की बॉडी के अंदर से काफी सारा भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था और उसकी वजह से यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। और जैसे उसका ब्रेक थ्रू होता है वो थोड़ा होश में आ जाता है। इसके बाद उसके अंदर ड्रैगन गॉड की सारी पावर आ चुकी थी और जैसे उसके अंदर वो पावर आती है वो ड्रैगन गॉड से पूछता है, अब आप बता सकते हैं कि मैं लिटिल फेरी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब ये सुनकर ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है, क्या तुम सच में इस लड़की को ठीक करना चाहते हो? अगर इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तो बताओ तुम हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जो मैं तुमसे कहूँ? जिस पर शियाओ कहता है, जब मैंने इतनी मुसीबत का सामना कर ही लिया है तो मैं आगे जो भी खतरा आएगा वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं यहाँ पर लिटिल फेरी को बचाना चाहता हूँ। तब ये सुनकर ड्रैगन गॉड जो होता है शियाओ से कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम लिटिल फेरी को कैसे ठीक कर सकते हो। वो उससे कहता है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा फायर की पावर आ चुकी है और मैंने अभी तुम्हारे अंदर स्नो की भी पावर को डाला है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, बिल्कुल एक यांग बॉडी की तरह। और इतनी पावर का तुम ठीक तरह से सामना भी नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे पास फायर और कोल्ड की पावर होने की वजह से इतनी खतरनाक बॉडी आ गई है तो उसे हम यांग कह सकते हैं। और इसी तरह से लिटिल फेरी के पास काफी सारी कोल्ड की पावर है और उसकी जो कोल्ड की पावर है वो बिल्कुल यिन एनर्जी की तरह है। और अगर एक बार यांग और यिन एनर्जी एक साथ मिल जाए तो उसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकलेगा कि वो किसी भी चीज को ठीक करने के लायक हो सकता है। अगर तुम इन दोनों को एक साथ मिला लो तब तुम आसानी के साथ एक दूसरे की बॉडी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ठीक कर सकते हो, जिस वजह से लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ को समझ आने लगता है कि आखिर उसे अब यहाँ पर करना क्या है। उसे अपनी यांग बॉडी लिटिल फेरी की यिन बॉडी के साथ मिलानी होगी और इसे मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। लिटिल फेरी उससे कहती है, मैं समझ रही हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने वो किया तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगी। लेकिन शियाओ से कह रहा होता है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें मुझे मारना ही होगा तो मार देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी के करीब आ जाता है और अपनी पावर को लिटिल फेरी की बॉडी की पावर से मिलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। और दोनों की पावर मिलने की वजह से वो दोनों किसी तरह के क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से ऑरा से बना होता है। और जैसे थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल बॉल खत्म होता है दोनों वहां से दूर आ जाते हैं, जहाँ पर शियाओ बेहोश हो चुका था क्योंकि अभी उसने अपनी काफी सारी पावर को लिटिल फेरी के अंदर डाला था। लेकिन अभी लिटिल फेरी होश में आ गई होती है और वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन अभी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सबसे पहले अपनी पावर को चेक करने की कोशिश करती है कि वो पूरी तरह से ठीक हुई भी है या फिर नहीं। तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर ठीक तो हो ही चुकी है, बल्कि उसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर शियाओ के पास आती है ताकि उसे उसकी हरकत के लिए जान ले सके। लेकिन तब उसे ख्याल आ रहा होता है कि कितनी मुसीबत का सामना करते हुए शियाओ ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, इसलिए वो ऐसे तो शियाओ को नहीं मार सकती, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाती है और शियाओ को उठाने की कोशिश कर रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। तब ड्रैगन गॉड उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसके अंदर काफी सारी पावर गई है, इस वजह से ये अभी होश में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देर बाद ये होश में आ जाएगा। और जब ये होश में आएगा वो अपनी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन जब तक ये होश में आ रहा है मुझे उससे पहले तुम्हें एक खास बात कहनी है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। ये सुनकर लिटिल फेरी उसे कहती है, क्या कहना चाहते हो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें वो नहीं बताया जाता कि आखिर ड्रैगन गॉड ने यहाँ पर लिटिल फेरी को क्या कहा था। जिसके बाद थोड़ी देर बाद शियाओ को भी होश आ जाता है, जहाँ उसे अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयंकर ऑरा महसूस हो रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान होता है कि मेरे पास काफी सारी पावर कैसे आ गई। वो ये देखकर इतना हैरान रहता है कि यिन और यांग बॉडी तो कितनी ज्यादा कमाल की है, दोनों को मिलाने से तो किसी की भी बॉडी की कोई भी तकलीफ क्यों ना हो वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन उसे लिटिल फेरी आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो उसे हर तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तब ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है, वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी इसलिए वो यहाँ से चली गई है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये सुनकर शियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ड्रैगन गॉड का शुक्रिया करते हुए कहता है, मैंने बस उसे ठीक कर दिया, मुझे इससे ही मतलब था और अब वो यहाँ से जा चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है। उसके बाद ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है, मुझे तुमसे एक काम है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की तो इसके बदले तुम मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। और वो काम ये है कि तुम्हें उस वॉर्ड को ढूंढना है जिस वजह से काफी सारे गॉड को खत्म किया गया था, क्योंकि उस वॉर्ड के अंदर मेरे सबसे खास इंसान की सोल मौजूद है, इसलिए मुझे वो वॉर्ड कैसे भी करके चाहिए। ये सुनकर शियाओ जो होता है ड्रैगन गॉड की इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो वहां से अपने रिसैक के अंदर आता है जहाँ पर सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उसे आते हुए लान देखती है उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था कि शियाओ सच में वापस यहाँ पर आ चुका है। तब शियाओ सारे लोगों से कहता है, मैं यहाँ पर रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तब जैसे सभी उसकी पावर देखते हैं वो सभी हैरान थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा ब्रेक थ्रू किया था और वो अब यहाँ पर पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। ये देखकर सारे मास्टर उससे कहते हैं, रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेने की लिस्ट तो बाहर आ चुकी है जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे। ये सुनकर शियाओ जो होता है वो सभी से
कहता है जिसका भी नाम उस लिस्ट के अंदर है मैं उससे फाइट करूंगा और उसे हराते हुए मैं उसे उस लिस्ट से बाहर कर दूंगा और उसकी जगह पर अपना नाम लिखवा लूंगा। सिंपल, इस तरह से तो मैं रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले ही सकता हूँ। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।